ये है दुनिया का 5वां बड़ा बरआज़म एंटार्क्टिका। कुछ लोग इस बरआज़म को वर्ल्ड मैप में भी शामिल नहीं करते, लेकिन आजकल हम इस बरआज़म के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनने लगे हैं। ताहम एंटार्क्टिका पे बहस क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मसला इंतहाई खतरनाक हो चुका है। लेकिन आइए एक मिनट के लिए क्लाइमेट चेंज को भूल जाते हैं और सोच लेते हैं कि अगर एंटार्क्टिका का तमाम बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा और बर्फ के नीचे क्या हो सकता है। एंटार्क्टिका जिसकी जमीन का 98% हिस्सा बर्फ में ढका हुआ है और इस बर्फ की औसतन गहराई 1.6 किलोमीटर है। दरअसल एंटार्क्टिका दुनिया का 5वां बड़ा बरआज़म है, जिसका रकबा 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना बड़ा है। 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पे मौजूद ये बरआज़म 1.6 किलोमीटर गहरे बर्फ से आपको तकरीबन 26.5 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर बर्फ फराहम करती है और एंटार्क्टिका जमीन का 70% मीठा पानी रखता है। अगर ये बर्फ पिघल गई तो पूरी दुनिया को इसके असरात से दोचार होना पड़ेगा। सबसे पहले समंदर की सतह 60 मीटर तक बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में सैलाब आना शुरू हो जाएगा। समंदर का साहिल कहीं भी महफूज नहीं होगा। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा और वस्ती चीन के इलाके मुकम्मल तौर पे समंदर के नीचे गायब हो जाएंगे, जिससे मजमूई तौर पे 1 से 2 बिलियन लोग बेघर हो जाएंगे। जिसके बाद एंटार्क्टिका का पानी नमकीन पानी में मिक्स हो जाएगा, जिस वजह से समुद्री जानवरों को नुकसान पहुंचेगा। मुख्तसरन इस वजह से जमीन का मौसम भी तब्दील हो सकता है, फसलें तबाह हो जाएंगी और जो हजारों सालों से रेगिस्तान की जमीन है वो समंदर में तब्दील हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह ये भी है कि एंटार्क्टिका की जमीन का क्या होगा, हमें इस जमीन के नीचे क्या मिलेगा और क्या हो सकता है। यह है एंटार्क्टिका, जो बर्फ की बगैर गैर मुतवक्का तौर पे देखा जा सकता है, जो एक ही लैंड मास दिखाई देती है। एंटार्क्टिका दरअसल पहाड़ी आइलैंड का एक मजमुआ है, जिसकी 5 अहम बॉडीज है, जिसमें छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप फ्लैट आइलैंड्स के इलाके के करीब है, जो जमीनी रकबे की अक्सरियत पर मुश्तमिल है। दरअसल एंटार्क्टिका बहुत से तरीकों से ऑस्ट्रेलिया और उसकी आइलैंड से मिलता जुलता है, जहां एक बड़ा फ्लैट लैंड और मजीद पहाड़ी आइलैंड्स मौजूद है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एंटार्क्टिका का पेनिनसुला आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड बन जाएगा और विंसन मासिफ इस बरआज़म का सबसे ऊंचा पहाड़ बन जाएगा। ट्रांस एंटार्क्टिक पहाड़ी सिलसिला आज जमीन पर दुनिया का 4था सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला है। पेनिनसुला आइलैंड 2,50,000 मुरब्बा किलोमीटर का है, जो कि बर्तानिया से 50,000 किलोमीटर बड़ा है और कैलिफोर्निया से बमुश्किल थोड़ा सा छोटा। मेनलैंड एंटार्क्टिका अपने पुरानी साइज का निसफ रह जाएगा, यह तकरीबन साइज में ऑस्ट्रेलिया से बराबर हो जाएगा। लेकिन बर्फ हटाने के बाद एंटार्क्टिका कैसे नजर आएगा? आपने देखा होगा कि एंटार्क्टिका की जमीन बहुत ज्यादा वक्तों से धंसी हुई थी, लेकिन बारी बर्फ हटने के बाद ये हजारों सालों में वापस ऊपर की तरफ उछाल जाएगी, जिसे आइसोस्टैटिक रिबाउंडिंग कहा जाता है। और ये इस वक्त कनाडा जैसी जगहों में भी प्रोसेस हो रही है। लिहाजा बर्फ पिघलने के बाद एंटार्क्टिका बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की तरह नजर आएगा, जो 3 बड़े लैंड मासेस में तब्दील हो जाएगा, जो तकरीबन 9 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के साथ यूरोप से छोटा होगा। इसके बाद हमें जानना है कि हमें बर्फ के बगैर एंटार्क्टिका में क्या मिलेगा। यहाँ तक कि बर्फ के बगैर एंटार्क्टिका फिर भी एक बंजर और गैर मेहमान बरआज़म होगा, क्योंकि ये कतबी जुनूबी पे वाक़या है, जहाँ टेम्परेचर साल भर ठंडा होगा और आधी साल तक सूरज को नहीं देख सकोगे। और जमीन की दूसरे मकामात की तरह जिन्होंने हालिया वक्तों में बर्फानी तूफान का तजुर्बा किया है, जैसे कनाडा और रशिया, ऐसी ही एंटार्क्टिका भी काबिल काश्त जमीन से खाली होगा। लाखों सालों तक बर्फ की वजह से नीचे तमाम रेत और मिट्टी बिखर चुकी है, जो ज़राअत के लिए बिल्कुल भी बेहतरीन हालात नहीं होंगे। अगरचे एंटार्क्टिका की जमीन काश्तकारी के लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन एंटार्क्टिका एक और बड़ी इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज बन सकता है, जैसे कि माइनिंग। शायद आपको मालूम हो, एंटार्क्टिका 600 मिलियन साल पहले गोंडवाना नामी बरआज़म का हिस्सा था, जहां एंटार्क्टिका के अलावा जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, अरब, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जमीनी इलाके शामिल थे। जब वो एक दूसरे से अलग हो गए तो वो कुदरती चीजों के इश्तराक करते थे, और ये तवक्का की जा सकती है कि एंटार्क्टिका में अब भी इतनी ही दौलत और कुदरती रिसोर्सेज हो सकती है, जहां कोयले और तेल दोनों की बड़ी वसाइल की पेशगोई की गई है, जो आजकल इस्तेमाल नहीं की गई है। यहाँ लोहा, सोना, चांदी और यूरेनियम के ज़खायर भी मिलने की तवक्का है। तो दोस्तों, आप एंटार्क्टिका के बारे में क्या कहते हो, कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।